हेलो जैन दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोलकाता पुलिस के न्यू वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोलकाता पुलिस का वैकेंसी जो आता है वेस्ट बंगाल पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आता है। या वेस्ट बंगाल पुलिस ही जो है कोलकाता पुलिस की वैकेंसी को अपने अंडर में लेती है और करवाती है। सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा जो भी है क्राइटेरिया जो भी होता है, ये वेस्ट बंगाल पुलिस के अंडर ही होता है। तो चलिए यहाँ देखिए, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 28/2/2024 को जो है जारी किया गया ये नोटिस को पहले जाते हैं, इसको देखते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर में एक नोटिस है 28/2/2024 का, इसको जो सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। और इसको देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस 2024। मतलब 2024 की वैकेंसी, इसके पहले 2022 में एक वैकेंसी आई थी, तो उससे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कितनी वैकेंसी है चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले इस नोटिस को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ सबसे ऊपर में देखिए एज क्राइटेरिया के बारे में दिया गया। एज द अप्लीकेंट must not be less than 18 years old and must not be more than 13 years old। मतलब एज क्राइटेरिया जो है इसमें 18 से 30 साल तक है। और ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, यूआर कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं और आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में है तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज जो काउंट हुई कब से, 1/1/2024 के अंदर जो आपका एज काउंट किया गया है। और यहाँ देखिए, आप अगर वेस्ट बंगाल से आते हैं, आप अगर एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, तो 5 साल की छूट दी गई है आपको। या और जो भी कैटेगरी को छूट दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है एज में, तो यहाँ पे देखिए सबके बारे में दिया गया, आप लोग अपना यहाँ से देख सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ देखिए, द अप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ट माध्यमिक एग्जामिनेशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। यहाँ पे मतलब बोला गया है कि आपका जो है 10th वेस्ट बंगाल बोर्ड से पास होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अदर स्टेट से भी है या अदर बोर्ड से भी पास किए हैं तो इट्स इक्विवेलेंट दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर अदर स्टेट से हैं या वेस्ट बंगाल बोर्ड से आप जो है 10th नहीं किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक समस्या यहाँ पे लैंग्वेज में, आप देखिए क्या लिखा हुआ है। द अप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट इन बंगाली लैंग्वेज। मतलब इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेने के लिए बंगला बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा गया है। और ये जो है आपको इंटरव्यू के टाइम, सिलेक्शन प्रोसेस में इसका इंटरव्यू भी है, मैं आगे बताऊँगा आपको। तो वहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ जो है बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और तभी जो है आपका इसमें इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा और सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है बंगला सीखना पड़ेगा, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं या इस भर्ती में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं और क्या दिया गया है। आपका ऑनलाइन आवेदन जो है 1/3 मतलब 1 मार्च 2024 से 29 मार्च 2024 तक रहने वाला, इस बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप एडिटिंग विंडो करेक्शन का डेट भी यहाँ दे गया है, 1/4/2024 से 7/4/2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। क्या करेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हर चीज़ यहाँ पे जो है दे दिया गया है। उसके बाद वैकेंसी कितनी है चलिए उस नोटिस को, उस नोटिफिकेशन को जाके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ वैकेंसी के बारे में बताया गया है। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज मतलब कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है। कैटेगरी देखिए यूआर अनरिजर्व, टोटल मेल के लिए 519 और फीमेल के लिए 35। मतलब इसमें कोलकाता पुलिस में जो वैकेंसी आती है, मेल और फीमेल दोनों के साथ में आती है। वेस्ट बंगाल पुलिस की जब भी वैकेंसी आती है तो लेडी कांस्टेबल की अलग वैकेंसी आती है और मेल कांस्टेबल की वैकेंसी अलग आती है। लेकिन कोलकाता पुलिस में जो है दोनों का साथ में ही दिया जाता है। पिछली बार की भर्ती में भी वैसा था, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद जो है नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यूआर के लिए जो है 519 और मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितना है 35 यूआर कैटेगरी के लिए। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप यूआर में काउंट होंगे। और अगर आप मेल से हैं तो आपको 519 सीट में फाइट करना है, और फीमेल से हैं तो आपको 35 सीट में फाइट करना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जनरल में यूआर में जितना वैकेंसी है आप इसके लिए एलिजिबल है। बाकी आप अगर बंगाल से आते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो भी सिविक वॉलंटियर में, स्पोर्ट्स कोटा में, ईडब्ल्यूएस में है, एससी एसटी, तो कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे जिक्र किया गया है हर चीज़ का, मेल फीमेल के बारे में। इधर मेल का, इधर फीमेल का है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में यह दिया गया कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल। तो यहाँ से कांस्टेबल मेल के लिए और लेडी कांस्टेबल ये हो गया फीमेल के लिए आपका। तो टोटल वैकेंसी का बात करें 3464, 3464 हो गया आपका मेल के लिए, और 270 हो गया ये फीमेल के लिए, 270 फीमेल के लिए और 3464 हो गया ये मेल के लिए, टोटल वैकेंसी। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका जो एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने बता दिया कि 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से अगर पास हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन लैंग्वेज में आपको बंगला पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है पहले ही। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जो भी डाउट होगा मैं आपका क्लियर कर दूंगा। उसके बाद चलिए नीचे देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो क्या है। इसमें देखिए, हाइट के बारे में बात करें तो इसमें हाइट मेल के लिए 167 सेंटीमीटर है। वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग रहना चाहिए 57 केजी जो है आपका। 167 अगर हाइट है तो वेट आपका जो है 57 केजी होना चाहिए हर हाल में, नहीं तो आपको जो है वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। चेस्ट 78 से 83, 78 नॉर्मल और आपका फ्लॉ के साथ 83 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए 60 हाइट चाहिए और उसका वेट जो है उनका 49 केजी रहना चाहिए, और जो है चेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें जो है सबसे पहले आपका
प्रीलिमिनरी होगा, प्री होगा, रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, और आपका जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए आपको जो है 1 घंटे का टाइम दिया गया है। और यहाँ देखिए सबसे ज़रूरी बात, क्वेश्चन जो आपका रहेगा बांग्ला और नेपाली में रहेगा। मतलब आपको क्वेश्चन जो है हिंदी या इंग्लिश में देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको बांग्ला और नेपाली में भी देखने को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप बांग्ला और नेपाली में एग्ज़ाम दे सकते हैं, या आपको बांग्ला समझ में आता है, नेपाली समझ में आता है, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। नहीं तो आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में देखने को नहीं मिलेगा, आपको बांग्ला और नेपाली में ही पढ़ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जीए आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज रहेगा 40 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथ रहेगा आपका 10th स्टैंडर्ड का 30 मार्क्स का, और रीजनिंग रहेगा 30, मतलब 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 रहेगा आपका जीके जीएस। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहने वाला है इसमें। आपके 4 प्रश्न गलत होने पे एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/4 का इसमें नेगेटिव है। उसके बाद अब प्री आपका क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपका पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, मतलब हाइट, वेट, चेस्ट आपका होगा। उसके बाद हाइट, वेट, चेस्ट में अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपका होगा पीएटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब आपका पीएमटी पीएटी एक ही दिन होगा। आपका पहले होगा पीएमटी, उसके बाद होगा पीईटी। आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग होगा 1600 मीटर का। आपको टाइमिंग दिया जाएगा 6.5 मिनट का। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। फीमेल के लिए बात करें, तो आपको 800 मीटर का रनिंग करना होगा, 4 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ थर्ड जेंडर के बारे में दिया गया है कि 800 मीटर की रनिंग होगी उनके लिए भी, और उनको जो है 3.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेल के लिए 6.5 मिनट का 1600 मीटर, और फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 का, और थर्ड जेंडर के लिए जो है 3.5 मिनट में 800 मीटर का टाइम दिया गया है। अब बात करें यहाँ पे फिर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं 800 मीटर का, 3.5 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए जो है 4.5 मिनट में 800 मीटर। उसके बाद फिर ये हो गया। उसके बाद जो है आपका फाइनल रिटन एग्जाम, मतलब आप जब प्री निकाल देते हैं, फिजिकल निकाल देते हैं, अपना पीटी पीएमटी निकाल देते हैं, उसके बाद जो है आपका फाइनल रिटन एग्जामिनेशन होगा। फुल मार्क्स 85, मतलब 85 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा। और इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा 25 रहेगा, जीके जीएस, इंग्लिश रहेगा 10, एलिमेंट्री मैथ रहेगा 25, रीजनिंग और लॉजिकल एनालिसिस रहेगा 25। टोटल 85 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। इसमें भी 1 घंटा का टाइम मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का रहेगा। और यहाँ भी जो है आपको बांग्ला और नेपाली में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश जो है आपका 10 नंबर का बस इंग्लिश में रहेगा, बाकी सारा क्वेश्चन यहाँ भी बांग्ला और नेपाली में ही रहेगा। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। उसके बाद आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, मतलब 85 नंबर का फाइनल एग्जाम और 15 नंबर का इंटरव्यू। और यहाँ पे देखिए जो है आपको मतलब ब्लैक से यहाँ हेडलाइन किया गया, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू स्पीक इन बंगाली विल बी ऑल्सो बी टेस्टेड इन हिज हर इंटरव्यू। मतलब मेल फीमेल कोई भी हो, आप जब इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको बांग्ला बोलने के लिए आना चाहिए। आपको बांग्ला वहाँ से बुलवाया जाएगा, आपका बांग्ला में इंटरव्यू लिया जाएगा, और ये अनिवार्य है। आपको अगर नहीं आप बोल पाइएगा तो आपको इंटरव्यू से भी या सिलेक्शन से जो है वंचित किया जा सकता है। आपको वहाँ ऊपर में ही बता दिया गया था कि बांग्ला लिखने पढ़ने बोलने के लिए आपको आना चाहिए। वेस्ट बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस का प्रोसेस सेम ही है। वेस्ट बंगाल पुलिस में जो प्रोसेस है वही प्रोसेस कलकत्ता पुलिस में भी है। उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब जो है उन सब के बाद हो जाएगा। फाइनल एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपका जो है मेडिकल होगा, वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर आपका जो है जॉइनिंग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका फ़ी लगने वाला है इसमें 150। फ़ी के बारे में आप लोग समझ लीजिए, आपका फ़ी लगेगा 150 और प्रोसेसिंग फ़ी 20, मतलब 170 रुपये आपका फ़ी लगने वाला है। आप किसी भी मतलब जनरल कैटेगरी से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो 170 रुपये आपका फ़ी लगेगा। बाकी एससी एसटी के लिए जो है फ़ी नहीं लगेगा, सिर्फ इसका जो प्रोसेसिंग फ़ी 20 रुपया लगेगा। लेकिन अदर स्टेट से आते हैं तो आपको 170 रुपया चार्ज लगने वाला है, या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 170 रुपया चार्ज इसमें लगने वाला है। तो शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, आप लोग वहाँ भी जुड़ के मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।